अभी तक हमने वास्तु की 45 देव शक्तियों के बारे में पढ़ा, जिसमें से जो आउटर पेरिफेरी के 32 देवतास के बारे में पढ़ा कि इनके ऊपर वर्किंग कैसे करनी होती है। तो मैं एक छोटा सा क्विक आपको इसके बारे में रिवीजन करा देती हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा दिति। दिति ने हमें लाइफ का पर्पस दिया कि हमें लाइफ में करना क्या है। उसके बाद शिखी ने हमें हमारे उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमें आइडियाज दिए कि किस तरह के हम इसका अपने पर्पस को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद पर्जन्य ने उस आइडिया को फर्टिलाइज किया। उसके बाद जयंत ने हमें उसमें सक्सेस दिलाई। उसके बाद महेंद्र ने हमें बड़े लोगों से कनेक्ट कराया ताकि हमारा काम अच्छे से चल सके। उसके बाद सूर्य ने हमें अपनी फील्ड में रिकॉग्निशन दिलाई, लोगों से 4 कदम हम कैसे आगे रह सकते हैं, ये चीज हमें बताई। उसके बाद सत्य ने हमें बताया कि कैसे सत्य के पथ पर चलकर हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। उसके बाद भृष ने हमें बताया कि हमें सही तरीके से एनालिसिस कैसे करना है। उसके बाद आकाश देवता ने हमें हमारी मार्केट की बैंडविड्थ बताई और हमारी सारी अड़चनों को दूर करना बताया। उसके बाद अग्नि देवता ने हमें हमारे काम को इनिशिएशन दिया या हमारे काम को अपलिफ्टमेंट दी। उसके बाद पूषा देवता ने हमारे काम को स्ट्रेंथन दिया। उसके बाद वितक ने हमें ये बताया कि हमें अपने काम को प्रेजेंट कैसे करना है या हम अपना कॉन्फिडेंटली अपना काम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बृहस्पत्य ने हमें बताया कि हम अपने क्लाइंट्स को कैसे बांध के रख सकते हैं, अपने परिवार को कैसे बांध सकते हैं। उसके बाद यम ने हमें बताया कि कैसे यूनिवर्सल लॉ में बंधकर हम दूर तक देखकर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद गंधर्व ने हमें बताया कि कैसे हम अपनी चीज में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भृंगराज ने हमें फिल्ट्रेशन की पावर दी कि हम क्या चीज अपने पास रखनी चाहिए, क्या चीज हमें छोड़नी चाहिए। उसके बाद मृग देवता ने हमें अपनी स्किल को डेवलप करना बताया कि हम अपनी स्किल की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे मृग अपने अंदर ही ढूंढता रहता है कि उसके अंदर बाहर ढूंढता है कि उसको कहाँ पे उसकी कस्तूरी मिलेगी, लेकिन एक्चुअल वो उसके अंदर ही होती है। इसी तरह से इंसान भी बाहर ढूंढता रहता है लेकिन एक्चुअल स्किल उसके अंदर ही होती है। तो मृग देवता हमें इस चीज की नॉलेज देता है। उसके बाद पितृ देवता हमें स्टेबिलिटी देते हैं, हमारी वंश वृद्धि का कारक होते हैं। उसके बाद वेस्टर्न की तरफ द्वारिक जो हमें सिक्योरिटी देते हैं, हमें हमारी सेविंग्स कैसे करनी चाहिए ये चीज हमें सिखाते हैं। उसके बाद सुग्रीव एनर्जी फील्ड हमें ये बताता है, ग्रेस्पर होता है कि हम चीजों को ग्रेस्प कैसे कर सकते हैं, नॉलेज को कैसे ग्रेस्प कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प दंत देवता ने हमारी इच्छाओं की पूर्ति की कि हमारी जितनी भी विश फुलफिलमेंट है वो पुष्प दंत देवता करते हैं। उसके बाद वरुण देवता दृष्टा जो 1000 आंखों के साथ चारों तरफ देख सकते हैं, उन्होंने हमें ये चीज सिखाई कि हमें कैसे अपनी इस जगह पर जो हम चीज रख देते हैं उसकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मंदिरों में भगवानों की मूर्तियां होती है जिनके सामने हम खड़े होके कुछ भी मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद असुर देवता, असुर ने हमें बताया कि इंसान को औकात में कैसे रखा जाता है। हाँ, इंसान को उसकी औकात का आइडिया असुर बताते हैं। उसके बाद शोष, शोष हमारे आंसुओं को सुखाते हैं। अगर आंसू बहते रहेंगे, उनके ऊपर बांध नहीं लगेगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद वह पाप यक्षमा, पाप यक्षमा जो एडिक्शन देते हैं तो इसकी एक्सटेंशन घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रोग जो हमें हर तरीके की सपोर्ट प्रदान करते हैं, किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट है, बैंक का सपोर्ट है, ये आपस में रिश्तेदारों का सपोर्ट है, वो इससे देखा जाता है। उसके बाद अहि यानी कि नाग देवता जो क्रेविंग के देवता हैं, जो हमारी सर्विसेज के लिए हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्शन या इंसान का ऑरा जो अट्रैक्टिव बनाते हैं, वो इस एनर्जी फील्ड से ही होता है। उसके बाद मुखिया, मुखिया देवता जो हमारे सिस्टम मेकर होते हैं, वो देखता है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे घर में सिस्टमेटिक वे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद भल्लात देवता जो हमें बड़ा ऑर्डर दिलाते हैं, बड़ा क्लाइंट दिलाते हैं, और सोम देवता उस क्लाइंट से हमारी कन्वर्जन करा के पैसे दिलवाते हैं हमें। उसके बाद भुजंग देवता जो हमारी इम्यूनिटी के कारक होते हैं, हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अदिति माता जो देवताओं की माता है, जो केयर टेकर है, वो हमें ये बताती है कि लास्ट में हमारी माइंड का बैलेंस कैसे रहता है। जो लास्ट का एक धक्का चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए, वो अदिति माता देती है।
इस तरीके से 32 देवतास का हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। देवताओं को इनको धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ शालू, कुछ कह रहे हो? एक सेकंड। हाँ बेटा बोलो। यार जब स्टार्ट करते हो क्लास, आप पीछे हाथ किसको जोड़ते हो, प्रणाम किसको करते हो? मैं क्लास स्टार्ट करने भगवान से जी पहले, हैं? हाँ जी। अच्छा आप लोग गेस करो कि मैं पीछे किसको हाथ जोड़ती होंगी। आचार्य मे भी को, कोई गॉड आचार्य जी होंगे। को आपके। हाँ। आपके गुरु जी को। हाँ, हाँ। पीछे मेरे गुरुदेव की फोटो लगी हुई है, जिनके सामने मैं हाथ जोड़ के अपनी क्लास को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है जो मैं आप लोगों तक, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं। और अगर उनके सामने मैं हाथ जोड़ के अगर क्लास स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, और मेरे शब्दों से शायद उन्हीं की वाणी निकलती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है, मैं जब भी अपनी सुबह इस कुर्सी पे बैठती हूँ या कहीं कंसल्टेशन के लिए भी जाती हूँ ना, तो इनके सामने हाथ जोड़ के जाती हूँ, ताकि मुझे लगता है कि इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो यार उनके जैसे सामने में आपने जो सारे सारे देवता एकदम फ्लुएंटली बोले ना, तो ऐसा हम्म। लग रहा था कि ऐसे हमें कब याद होंगे। नहीं, तुम्हें भी याद हो जाएंगे। इसको रिवाइज करोगे बार बार तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।